हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा सवाल जिसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ढूंढ रहे हैं। सेल्फ स्टडी से क्या काम बन जाएगा CIL जैसे एग्जामिनेशन में, जिसमें काफी प्रिसाइज तैयारी की जरूरत होती है, या फिर कोई एक ऐसी अल्ट्रा प्रो स्टडी स्ट्रैटेजी भी है जो स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस चीज में मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन में बुलाऊंगा शिवम सर को, और हम लोग शिवम सर और मैं हम दोनों मिलकर के इस चीज को डिस्कस करेंगे और आप लोगों के लिए एक सॉलिड आउटपुट, एक क्रिएटिव आउटपुट, जिससे एक रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट जिसको मैं बोलना चाहूंगा, वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सर, क्या स्टूडेंट सीख सकते हैं इस सेशन से? एब्सोल्युटली, आपके हिसाब से सर बहुत सारी चीजें जो सीख सकते हैं, और बहुत सारा आज ना रियलिटी चेक भी होने वाला है गाइज। आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि बेसिकली सेल्फ स्टडी और अल्ट्रा प्रो स्टडी जो बोलते हैं, मतलब मेंटोरशिप के अंडर में रह करके स्टडी कैसे की जाती है, किस तरह प्रिपरेशन की जाती है, उसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाले हैं। और इसको जरूर ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये आज इस सेशन को खत्म होने के बाद आपका माइंडसेट बदल देगा 100%। तो शुरुआत करते हैं सर, और लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम द डेली लाइफ कि ये जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं उससे हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। 100% सर। तो क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर प्रकार का रिसोर्स अवेलेबल है। वो जो चाहे उस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और एक एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल जो हर एक स्टूडेंट, इवन हर एक व्यक्ति को पता भी है और उससे वो रिलेट भी कर पाएंगे। बिल्कुल। तो सर ऐसा करते हैं, अब आम आदमी नहीं, थोड़ा सा एक अच्छे सेलिब्रिटी की बात करते हैं। सेलिब्रिटी की। तो गाइज, अगर मैं सेलिब्रिटी की बात करूं तो आप लोग इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना? शाहरुख खान, दी शाहरुख खान, मतलब अगर देखा जाए बादशाह ऑफ बॉलीवुड, जिसके पास क्या नहीं है, हर एक चीज है सर। तो सर एक न्यूज आई थी जब इनकी 2007 में एक मूवी आई थी ओम शांति ओम, राइट। उसमें ओम शांति ओम में इन्होंने 6 पैक एब्स बनाए थे सबसे पहली बार, और उसके लिए जो इन्होंने टाइम लिमिट लिया था सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का लिया था। सिर्फ 3 महीने का। जिस तरीके से अभी हमारे CIL एग्जामिनेशन के लिए 2.5-3 महीने का समय है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे शाहरुख खान साहब ने सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया था, और लिखा हुआ है दैट 3 महीने में 6 पैक एब्स बनाए थे अंडर द गाइडेंस ऑफ, समझना गाइस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फिटनेस ट्रेनर, दैट इज प्रशांत सावंत, राइट? तो प्रशांत सावंत, ये जो भाई साहब दिख रहे हैं ना बगल में, है ना, इनकी मदद से इन्होंने 6 पैक एब्स बनाए। और सर इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो 2014 में एक मूवी आई थी हैप्पी न्यू ईयर, इसमें इन्होंने 6 पैक को हटा करके 8 पैक एब्स बनाए थे, और सेम ट्रेनर प्रशांत सावंत की मदद से। ओके। मतलब एक जो दिमाग में चलता है सर, वो यही वाली बात चलती है ना कि ये ऐसे तो बॉडी बना सकते थे ना। सही बात है ना, और ऐसी बॉडी बनाई भी तो है। हाँ। मतलब अगर देखा जाए तो उनके पास किस चीज की कमी है? इनके खुद के मन्नत में खुद का जिम होगा। मन्नत में खुद का जिम है। हाँ। जो चाहे वो खा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम सोचे कि यार महंगा आता है प्रोटीन, कैसे खाया जाए। भाई, इनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, बावजूद उसके इन्हें एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। चाहे 6 पैक एब्स बनाने हो, चाहे 8 पैक एब्स बनाने हो, सवाल 6 पैक या 8 पैक्स का नहीं है, सवाल है एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में उसको अचीव करने का। जैसा कि मैं सर एक एग्जांपल हमेशा लेता हूँ कि एक स्टूडेंट एक है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जी सर, बिल्कुल, और एक स्टूडेंट है जो यहाँ पर गाइडेंस के रूप में चल रहे हैं। तो ये एक तरह से आप ऐसा मान के चलिए कि आप लोग अपने घर से एक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकलते हैं। अब उस डेस्टिनेशन पर जब आप निकलने के लिए निकले हैं, ना तो आपके पास गूगल मैप है, ठीक है? आप ऐसा मान के चलिए आपके पास गूगल मैप नहीं है। अब आपको उस डेस्टिनेशन तक अगर पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे? आप रास्ते में चलते हुए लोगों से पूछेंगे कि क्या ये रास्ता इधर जाता है, क्या ये रास्ता वहां जाता है। 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि आपको सही रास्ता बताया जाएगा या गलत रास्ता बताया जाएगा। इवेंचुअली होगा क्या कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कई बार आप गलत दिशा में भी जाएंगे, और कई बार जो है आपको जो वक्त लगना चाहिए उससे ज्यादा वक्त लग जाएगा, बिकॉज गाइडेंस गलत थी। और वहीं अगर एक दूसरा स्टूडेंट एक कैब ले ले जिसका ड्राइवर उस रास्ते पर अनलिमिटेड टाइम्स जा चुका है, बिल्कुल, उसको वो सेम चीज अचीव करने में, क्या मैं ये नहीं बोलता कि भाई सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अचीव ही नहीं कर पाओगे। सवाल है यहाँ पर एक टाइम ओरिएंटेड गोल को अचीव करना।
और उस गोल को अगर एक ड्राइवर के साथ बैठ करके उस डेस्टिनेशन पे आप जाते हो, जिस ड्राइवर को वो पता है एग्जैक्टली कि ये रास्ते से मैं जाऊंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। कई बार आप देखो सर, गूगल मैप पे रास्ता दिखाएगा कुछ और, लेकिन उबर वाला जो है साइड से निकाल लेगा क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट रास्ता पता है, शॉर्टकट पता होता है और उससे चले जाते हैं। करेक्ट। ये बिल्कुल मुझे लगता है रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे भी कि भाई साहब ये भी बना ही लेते बॉडी वगैरह तो अपनी, पर इसको अचीव करना 3 महीने में, इसको अचीव करना 6 महीने में, वो कहीं ना कहीं गाइडेंस को एंटर करवा देता है पूरी प्रिपरेशन। और सर अगर देखा जाए तो उन्होंने खुद से भी कोशिश करी है, बहुत अच्छे लेवल पे करी, क्योंकि खुद के पास जिम है, खुद के पास सारी चीजें हैं, प्रोटीन पाउडर हर एक चीजें सब खा पी करके बना सकते हैं। सही बात, कोशिश भी करिए, बनाइए, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ ट्रेनर इनकी बॉडी कुछ ऐसी थी। बिल्कुल, मतलब समझ पा रहे हो कि कितना ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होता है। और सिर्फ शाहरुख खान की बात नहीं, वो भी ये 6 महीने वाली है। बिल्कुल सर, 6 मंथ वाली है। ठीक है, इवन मैं सिर्फ शाहरुख खान की बात ना करूं, आमिर खान साहब को देख लो, मतलब उन्होंने वेट गेन करा, दंगल मूवी का एग्जांपल देख लो, कितना ज्यादा पेट आया और फिर उसके बाद क्या तगड़ी बॉडी बनाई। लेकिन क्या इन्होंने खुद से बना ली होगी? नहीं। इनको सर सबसे बड़ी चीज जो ट्रेनर के लिए आप लोगों को बोला जाता है वो क्या होती है? ट्रेनर आपको ये नहीं बताता है, मतलब डंबल तो लेकर के ऐसे ऐसे आप भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे आप भी उठा सकते हो, वो आपको बताता है सही रिपीटिशन सही तरीके से कैसे मारना है, वो आपको ये बताता है क्या खाना है, वो सर ये भी बताता है क्या नहीं खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, इवन वो ये भी बताता है कि आप लोग जब बॉडी बना रहे हो तो रिपीटिशन के बीच में कितना गैप देना है, क्या क्या चीजें करनी है, नेचुरल बॉडी कैसे बनेगी, हर एक चीज कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ आपको सिखाता है। और जब आप ये सारी चीजें सीखते हो, आमिर खान से ऋतिक रोशन मतलब फिटनेस फ्रीक जिन्हें बोलते हैं, उनका भी एग्जांपल देख लो, तो भाई इनको तो सब कुछ आता है, इन्होंने तो कितनी बार बॉडी बनाई है। सही बात। और हमेशा से हमने इन्हें बॉडी बिल्डिंग पे ही देखा है, लेकिन अगर इनकी बॉडी हमेशा थोड़ी ना ऐसी रहती है। आपको पता है कई बार ऋतिक रोशन का पेट निकल आ चुका होता है, फिर उसके बाद वो ट्रेनर क्यों रखते हैं? उनको तो पता है कि भाई क्या क्या करना है, इसीलिए सो दैट वो टाइम लिमिट के अंदर सारी चीजें सीख सकें। राइट। तो यहाँ पर बेटा ये जो सारे एग्जाम्पल्स लिए जा रहे हैं ना, ये सीधे सीधे रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी के ऊपर। जैसे हम तैयारी करते हैं, जैसे सर ने अभी बताया कि एक ट्रेनर, एक फिटनेस ट्रेनर जो होते हैं, वो आपको ये तो बता ही रहे हैं कि भाई डंबल कैसे उठा रहा है, वो तो हमको भी पता था कैसे उठाना है, लेकिन वो आपको ये भी बता रहे हैं कि भाई क्या खाओ क्या मत खाओ। बिकॉज देखो सिलेबस आप कवर करने जा रहे हो, CIL के क्वेश्चंस आप कर रहे हो कि CIL की तैयारी कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि आप गेट के क्वेश्चन भी साथ में लगा रहे हो, वो आपका जो टाइम है जो आप अच्छा खासा यूज कर सकते थे कहीं और, वो वेस्ट हो जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए? गाइडेंस इज द ओनली आंसर जो आपको ये चीज में हेल्प कर पाए। सर इवन अब मैं अगर स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो आज की डेट में गाइज आप लोगों के फोन में गूगल है, आप लोगों के फोन में चैट जीपीटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को अगर कहीं पे डाउट आया, कुछ भी हुआ, तुरंत गूगल कर लेते हैं। Correct. और गूगल का आंसर सही मान लेते हैं कि आपको लगता है कि वो आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक है। सर ये तो वही वाली बात हो गई जिस तरीके से पापा कई बार फोन लगा करके बोलते हैं कि बेटा हमने व्हाट्सएप में पढ़ा है कि ऐसा होने वाला है ना। तो भाई साहब वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या फिर ये गूगल यूनिवर्सिटी है, इसके बेसिस में तो सिलेक्शन नहीं होते। चलो मैं एक बार के लिए आपकी बात मान भी जाता हूँ कि आपने गूगल में पढ़ा है और उसमें सही लिखा हुआ है। अगर कभी वही चीज जो आपने पढ़ करके एग्जामिनेशन में लगाई है तो क्या वही चीज का स्क्रीनशॉट लगा के चैलेंज कर लोगे क्वेश्चन? सही बात। सर मैंने पता है एक बार क्या किया? जी सर। अभी 2025 वाला जो 2026 वाला जो गेट हुआ, तो उसका मैंने पेपर चैट जीपीटी में डाला। मैंने कहा भाई तू सॉल्व कर, और बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट डाला, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ चैट जीपीटी जिसके पास दुनिया के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ से आएगा क्वेश्चन? वहीं से आएगा। सारी किताबें सब कुछ PDF फॉर्मेट में पढ़ी हैं, वो उसी को एक्सेस करता है। सर लिटरली 12 नंबर आए उसके, चैट जीपीटी के 12 नंबर आए। तो अगर उसको सारा कुछ पता ही होता तो बात ये नहीं, देखो पता उसको है, बट द थिंग इज हम उससे कैसे पूछ रहे हैं वो चीज है। अब या तो फिर उसकी ग्रेजुएशन अलग से होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, वो करने चले जाओ, पर वो करने की नीड नहीं है। सर आप जो आज एक बात बोल रहे थे, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका कोट भी मुझे मिला तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। जी सर। तो गाइज सर का एक जो कहना था वो बिल्कुल सही था कि ऐसा नहीं है सर कि स्टूडेंट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे, है ना। स्टूडेंट भी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड हैं और उसी से ही हम लोग ऑनलाइन सेशंस भी ले रहे हैं। एप्लीकेशन में आकर के आप सारी चीजें कर रहे हो, DPPs वगैरह सब कुछ बनी रही है। टेक्नोलॉजी है तभी हम लोग यहाँ पर बैठ करके आपके घर तक आपकी चीजें पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन है दैट
टेक्नोलॉजी विल नेवर रिप्लेस अ ग्रेट टीचर्स, बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ अ ग्रेट टीचर इज ट्रांसफॉर्मेशनल। मतलब कहने का समझ रहे हो कि भाई अगर जो टेक्नोलॉजी अगर ग्रेट टीचर के हाथ में चली जाए और फिर उसके बाद जब तुम्हें वो चीजें मिलेंगी ना जो तुम्हें एक्चुअली में चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट चीज होगी जो तुम्हें मिलेगी। 100%। और सर यहाँ पर एक सबसे सिंपल सी बात है कि अनसक्सेसफुल स्टूडेंट और सक्सेसफुल स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो सेल्फ स्टडी, ये जो फेलियर्स का आप लोग बोझा लेकर के चल रहे होते हो ना, ये पता है क्यों आता है? क्योंकि आप हर बार सेम तरीके से तैयारी कर रहे हो, हर बार आप वही करते हो कि इस बार अगर पिछली बार 10 घंटे पढ़ा था, इस बार 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन तरीका तो 12 घंटे पढ़ने का वही है ना मेरे लाल, जो तुम 10 घंटे में पढ़ रहे थे। तुम्हें तरीके बदलने पड़ेंगे तब जाकर के तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। और ये तरीका सिखाने वाले कौन होते हैं? तुम्हारे फैकल्टीज होते हैं, तुम्हारे मेंटोर्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि किस समय क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। जिस तरीके से वो बॉडी बिल्डिंग वाले से ट्रेनर को पता था कि कितना खाना है, कब खाना है और क्या नहीं खाना है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो उसको भी सर इसलिए पता है बिकॉज उसने खुद भी किया हुआ है। एग्जैक्टली। उसने ये बॉडी खुद, क्योंकि भाई एक बात बताओ, अब हमारे पास जो शाहरुख खान साहब है, शाहरुख खान साहब चाहे दुनिया में किसी भी आदमी को पकड़ के जो है ला सकते हैं कि भाई आजा मेरी बॉडी बनवा, राइट? मतलब क्यों भाई इंडियन ही क्यों पकड़ा, मुंबई का आदमी क्यों पकड़ा? बिकॉज वो आदमी ने प्रूव करके दिखाया कि भाई साहब मैं कर सकता हूं, मैंने और लोगों के लिए भी करके दिखाया है। ये सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है आपके टीचर्स के ऊपर भी। अब कोई भी व्यक्ति अगर आपको पढ़ाने आता है, कोई भी आपको पढ़ा, हम लोग आप लोग को पढ़ाते हैं, तो आपके लिए पहले ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि यार ये खुद निकाल चुके हैं वो चीज, ये खुद इस रास्ते पे निकल चुके हैं, ये खुद एक बार इस चीज को क्लियर कर चुके हैं, तो इनको जरूर कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही पता होगा। एंड वो सेम चीज हमारा उद्देश्य होता है कि आपके ऊपर हम रिफ्लेक्ट कर सके, आपके ऊपर हम वो चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। बिल्कुल। तो गाइज बस इसी लेवल पे ही तुम्हें तैयारी करनी है, अच्छे लेवल पे तैयारी करनी है। और अगर मैं बोलूं तो जो छोटा सा लिखा है ना, सक्सेस इन द कंपटीशन, वो तुम्हें मिलता है जब तुम्हारे पास गुड सब्जेक्ट नॉलेज होता है। राइट। सबसे बड़ी चीज। फिर उसके बाद एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कईयों के पास अगर स्ट्रैटेजी है तो सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, राइट। और अगर सब्जेक्ट नॉलेज है तो स्ट्रैटेजी नहीं है, और अगर सब्जेक्ट नॉलेज और स्ट्रैटेजी है तो सर जी जल्दी से भूल जाता हूं, याद नहीं रहता है। मतलब आप लोगों की जो रिटेंशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर तुम लोगों के पास बढ़िया स्ट्रैटेजी, गुड सब्जेक्ट नॉलेज और रिटेंशन लेवल होता है, तो उससे तुम प्रॉपर रिवीजन करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस को करके प्रॉपर तरीके से तुम अपना सक्सेस ले सकते हो। तो सक्सेस लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा तुम्हारा अच्छे लेवल पे अपने दिमाग को काम डाउन करके आगे बढ़ने का। सर मैं पता यही वाला स्टूडेंट था। हाँ। कि मेरे को सब्जेक्ट नॉलेज तो सही था जी, और क्योंकि मैं ये मुझे इसलिए ज्यादा अच्छे से था, ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग बहुत तेज है। हाँ। मुझे इंटरेस्ट बहुत आता था मेरे सब्जेक्ट्स में, तो ये था मेरा एक चीज। और स्ट्रैटेजी थी मेरे पास, क्योंकि मेरे को पता था क्या है, क्योंकि सीनियर्स थे वो बता देते थे। ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ था। हाँ। ठीक है, मेरे साथ थोड़ा है भाई प्रॉब्लम रहा है, स्टार्टिंग से ही रहा है कि मेमोरी, मेरे को आज भी अपने ऑफिस से घर जाता हूँ मैं गूगल मैप लगा के जाता हूँ। बहुत बुरी हालत है मेरी। तो मेरे को अगर कोई किडनैप भी कर लेगा कल को सर, और मेरे को छोड़ भी दिया, तो भी मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा अपने। अच्छा, ऐसा मेरे को याद नहीं रहता ना रास्ते। अच्छा। तो ये वाली प्रॉब्लम है। लेकिन आज के दिन वो बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि चाहूं या ना चाहूं मुझे रोज इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं जो मैं स्टूडेंट्स को करवाने वाला हूं, और जो खुद क्वेश्चन बना रहा हूं। क्योंकि भाई सेम क्वेश्चन से तो एग्जाम नहीं निकलने वाला स्टूडेंट्स का। मैं वही क्वेश्चन बार बार करवाता रहूं, सर वही क्वेश्चन करवाते रहे, नहीं निकलेगा एग्जाम उससे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस धड़ाधड़ जो है हम लोगों को करवानी पड़ती है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए पहले वो क्वेश्चन हम लोग को भी सॉल्व करना होता है। हम क्लास में कौन करता है? हम ये करते हैं ना। आपने तो, हमने पूछा आपसे कि भाई बताओ सही आंसर क्या है, आपने या तो सही आंसर बता दिया, और मोस्टली होता है स्टूडेंट नहीं बता पाते। क्योंकि अगर भाई नहीं बता पा रहे हैं तो फिर ये जो चीज आती है अनइंटेंशनली हम करते रहते प्रैक्टिस, और आज के दिन भाई वही वाली चीज हो जाती है। पढ़ाते ये वाला जो एक हमारे पास, मेरे पास स्पेसिफिकली, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं यहाँ पर, जो एक वैक्यूम क्रिएटेड था वो खत्म हो गया। मतलब लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि हम इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि ऑटोमेटिकली ये चीज खत्म हो गई। बिल्कुल। कोई भी उठाकर कुछ भी चीज करवाता है, सब पता है। ठीक है। हाँ। तो जो IIT रुड़की का सफर था, हाँ जी, नॉर्मल स्टूडेंट से एक IITian का नाम जोड़ना आपके नाम के, IIT रुड़की का जो सफर आपने करा था, उसमें सर सिर्फ 2 से काम चला दिया, इसको भी आपने स्ट्रॉन्ग करा था? सर करना पड़ा था। ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था। देखो, क्योंकि ये तो है, अब प्रैक्टिस कर करके ही वहां पर ये चीज को हमने ओवरकम किया है। ठीक है। और सर जो है मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे पहले पूछ लेता हूं। आप मेरे को ये बताओ
कि आपने बुक लिखी है, जी मतलब आपने बुक ही लिख दी है, हाँ एंड आई थिंक यू आर द ओनली वन इस कम्युनिटी में जिसने अपनी खुद की बुक लिखी है एंड काफी अच्छे जो है रिप्यूटेड पब्लिशर से लिखी है। आप अपना बताओ ना कि आपने कैसे उसको अचीव किया था। सर ये सबसे पहले तो ये था कि जब एग्जाम निकल रहा था, एक एग्जाम, दो एग्जाम, 12-13 एग्जाम्स निकले, फिर उसके बाद जो मेरी नोट्स थी, तो मैं हमेशा बताता हूँ ब्लैंक पेपर मेथड का यूज करना। तो रिवीजन के लिए मुझे भी चीजें, मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते, तो उसके लिए मैं क्या करता था सर, ब्लैंक पेपर लेता था और ब्लैंक पेपर जैसे ही मैं देखता था मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था माइंड से। फिर मैं उसमें वो सारी चीजें लिखने की कोशिश करता था जो मेरे दिमाग में होती थी। अच्छा, अब जो चीजें लिख ली, फिर उसके बाद मैं अपनी नोट से चेक करता था कि अच्छा ये लिख लिया है, अब ये बचा हुआ है। जो बचा हुआ होता था उसको वापस से मेमोराइज करने की या फिर रिवाइज करने की कोशिश करता था, और वैसे करते करते 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, फिर उसके बाद एक कसम खा ली कि कभी भी क्लास में जाऊंगा कोई नोट्स लेकर के नहीं जाऊंगा। अच्छा। सब कुछ याद कर करके वो करूंगा, बच्चों से पूछूंगा कल क्या पढ़ाया था, फिर उसके बाद अगला पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी हो गई, और फिर उसके बाद जब किताब लिखी तो सर कोई और दूसरी किताब नहीं खोली, कोई नोट्स नहीं खोली, मैंने सिर्फ बैठ करके लिखा है पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया। तो देखो ये एग्जाम्पल मेरे को दिया, देखो ना तो सर ने मेरे को पूछा था कि सर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ना मैंने सर को बोला कि मैं पूछूंगा। ये तुम्हें एकदम रॉ आंसर मिल रहा है कि हम भी खुद अपने आप भी ये चीज को ओवरकम करके ही आगे आए हैं, और इसी रीजन से आज हम मेंटोर की कैटेगरी में आते भी हैं भाई, कि हम पढ़ा पा रहे हैं स्टूडेंट्स को। और गाइज आज एक चीज और भी है, सर ने मतलब वो वाली बात बोली थी, अगर आप लोगों ने देखा हो कि स्ट्रैटेजी की जब बात थी तो इन्होंने, सर ने बोला कि सीनियर्स थे मेरे, हाँ, है ना। अब वो जो सीनियर थे आज वो खुद एक बहुत अच्छी फैकल्टीज और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे, तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारे मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। मेंटोर में सिर्फ टीचर नहीं, मेंटोर में तुम्हारे सीनियर्स आते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं, सभी लोग आते हैं। बट जब हम मेंटोर की बात करते हैं कि सर इस एग्जाम को निकालना है, तो वो मेंटोर भी वैसा ही होना चाहिए जिन्होंने वो सारी चीजें करी हो। मतलब वो है ना कि मेंटोर देखो कैसे तुम सेलेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें बहुत एग्जांपल बताता हूँ कि अब तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें कोई बीमारी हो गई, मान लो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली ले लेते हैं, किसी को कुछ ना हो, लेकिन हाइपोथेटिकली लेते हैं किसी को भी बीमारी हो गई। अब अगर मैं अपने आसपास पूछूंगा ना यार क्या करूं, 10 लोग मेरे को 10 उपाय बताएंगे कि गर्म पानी पी ले, ये कर ले, वो कर ले। बिकॉज पता है क्या, अगर मैं ठीक नहीं भी हुआ तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट। अगर उन्होंने मेरे को कोई भी तरीका बताया ना और मैं उनको बोलता हूँ यार तेरे तरीके से कुछ हुआ ही नहीं यार, वो कहेंगे हाँ ठीक है तो क्या नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। अच्छा, हमें तो हो गया था भाई, तुझे नहीं हुआ क्या करें। वहीं अगर मैं एक डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी है सर, उसको लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो दवाई दे रहा है अगर वो रिएक्ट कर गई गलत तरीके से, वो रिस्पॉन्सिबल है कि भाई आपने मेरे से सारी चीजें पूछी फिर भी कैसे हो गया। सेम उसी तरीके से अगर मैं किसी से भी जाकर के अपनी गाइडेंस लेने पहुंच जाऊंगा कि यार मेरे को बताओ यार ये तैयारी करनी है, वो तुम्हें किस इंटेंशन से बताएगा तुम्हें नहीं पता, राइट। लेकिन अगर आप किसी मेंटोर के पास, किसी फैकल्टी, किसी टीचर के पास पहुंचते हो ना, उसका और कोई इंटेंशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट निकालना। अगर हमने रिजल्ट निकाल दिया, ये चीज समझ के देखो, बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसमें एकदम अनफिल्टर्ड बात है कि एक टीचर के लिए आप खुद देखो कि भाई हमारा एग्जाम ऑन के तो खुद के रिजल्ट निकलते हैं, हमारी टेंशन नहीं है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं और अलग अलग, मैं कह रहा हूं एग्जामिनेशंस में होते हैं, हम अपने एग्जाम नहीं लेते, जिनके रिजल्ट नहीं निकलते वो खरीदते हैं, मतलब रिजल्ट खरीदे जाते हैं। जितने में रिजल्ट खरीदे जाते हैं उससे उतना पैसा वो मार्केटिंग में भी लगा सकते थे, नहीं, लेकिन वही उनकी मार्केटिंग है। यानी कि हमारे डोमेन में हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट तब बनता है जब सिलेक्शन निकलता है। तो सिलेक्शन इज द ओनली क्राइटेरिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमारा फोकस होता है भाई हम जो बताएं वो सही बताएं, उसके अलावा और कुछ ना बताएं, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को अगर स्टूडेंट का वो क्वेश्चन गलत हो गया वो हमारे ऊपर आएगा, हमें शायद नींद भी नहीं आएगी अगर वो हमारी वजह से कोई चीज गलत हो पाती है तो। एब्सोल्युटली। तो गाइज जब हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि तुम लोगों का जो अभी CIL का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें तुम्हें बेस्ट लेवल पे तैयारी करा करके बेस्ट लेवल पे सिलेक्शन दिलाएंगे। बस हमें तुमसे ये चाहिए कि तुम बेस्ट लेवल तैयारी करने के लिए रेडी रहना। तुम अपने हार्डवर्क को पीछे मत करना। तुम ये मत कहना कि सर जॉब करने जाता हूं वहां से टाइम नहीं मिलता। तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा बेटा, टाइम किसी के पास नहीं होता। तुम्हें ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सर सर्दी जुकाम हो गई थी, फीवर हो गया था तो मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि अगर फीवर है और पीछे शेर दौड़ा दिया जाएगा ना तो जान बचाने के लिए फीवर में भी भागोगे, है ना। तो बस यही समझो कि पीछे शेर पड़ा हुआ है जिसका नाम CIL है और मुझे भागना है जब तक मैं अपनी फिनिश लाइन तक नहीं आ जाता। और फिनिश लाइन तक आने के लिए तुम लोगों के पास हर वो चीज होगी जिससे तुम सिलेक्शन ले सकते हो। और इसी के लिए एग्जाम ऑन जाना जाता है। सर पहले बेस्ट से ही हमने सिलेक्शन फेंक दिए थे, इस लेवल पे सिलेक्शन कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस सिलेक्शन नहीं दे पाई थी और यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। सर यही तो मेरा मोटिवेशन था ना
इधर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का यही मोटिवेशन था कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ अपना फाउंडेशन ही इस चीज पे क्रिएट कर रहा है कि सिलेक्शन हो रहे हैं। क्योंकि आज के दिन भी किसी भी डोमेन का मैं कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन देखता हूं ना, तो उसका जो कोर है, जो फाउंडेशन है, वो इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना सॉलिड है, यानी कि उससे कितना अच्छा आउटपुट आ रहा है। तो दैट वाज द ओनली रीजन कि मैं आज यहाँ पर हूँ और हम लोग मिलकर के सिविल इंजीनियरिंग की कम्युनिटी को भी बहुत बड़ा करते जा रहे हैं डे बाय डे। और आई थिंक वो चीज सीधे सीधे कार्बन बैच में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। बिल्कुल सर। तो अगर मैं कार्बन बैच के बारे में बात करूं गाइस, तो ये है सबसे पहले मैकेनिकल का सर पहला कार्बन बैच था जिसमें पेपर 1 पेपर 2 आया था। 15th में से ये स्टार्ट हुआ था और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, थ्योरी बैच और क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज हमने दी थी। और इसी के साथ ये जब बैच आया था ये 2999 का था, लेकिन 1 महीने हो चुके हैं इसे आज से, तो इसलिए ये बैच 2499 का आज के एज में स्टूडेंट को पढ़ रहा है और इसी में ही सीट फुल भी हो गई थी। तो हमने यहाँ पर 2.0 भी लॉन्च करा। ये बैच स्टार्ट हुआ 8 जून से, अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है इसमें, और ये 2999 का है। दैट इज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग इज लाइव गाइस। ये पूरी की पूरी क्लासेस लाइव है, ठीक है। एंड इसी मोटिवेशन पे, सारी चीजों पे, सिविल इंजीनियरिंग का भी जो आप ड्राइव कर रहे हो सर उसको, एंड ये सिविल इंजीनियरिंग का एक मिनट, हाँ सॉरी, ये सिविल इंजीनियरिंग का जी कार्बन बैच आया। एंड ये भी था आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पेपर 1 पेपर 2, और सर इसमें धमाकेदार क्लासेस ले रहे हैं। मतलब एक भी क्लास सर की 1.5 घंटे से कम की नहीं होती, इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे क्लास होती है। और उसका भी प्राइस सेम रखा गया 2999, राइट। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एनरोल करा है, उन सभी ने सिर्फ एक ही चीज बोली है कि सर पढ़ने में इतना मजा आ रहा है, मतलब हमने नहीं सोचा था कि हम सेल्फ स्टडी से पूरी की पूरी इंजीनियरिंग, चाहे वो सिविल हो या मैकेनिकल, इतनी जल्दी खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग स्केड्यूल के साथ चलते हुए चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। होपफुली जुलाई एंड में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। दिन में 5-5 क्लासेस चल रही हैं, सिविल की, मैकेनिकल की, मतलब सिविल की 5 अलग, मैकेनिकल की 5 अलग, ये दोनों मैकेनिकल सिविल ऐड नहीं है, ठीक है। और साथ में सर का क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी बैच और मैकेनिकल का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच है। एंड ये जून से आया हुआ है, दैट इज फॉर वो 999 999 का। अच्छा, कार्बन बैच में ये बैच भी अवेलेबल है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है वो कार्बन बैच में भी अवेलेबल है। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, देन यू शुड इनरोल इन दिस बैच एंड तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ यहाँ पे तैयारी नहीं करते, हम जी जान लगा देते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। 100%। सर ने जो बताया ना कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मजा आ रहा है, उसका पता है रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मुझे मजा आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम मैं बहुत जगहों पे पढ़ाया हूँ सर, और मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चीज बताता हूँ कि जब एक टीचर को मजा आता है ना, स्टूडेंट को मजा आता ही आता है और सिलेक्शन निकलता ही निकलता है। तो इसीलिए पर्सनल लाइफ में चाहे जो चल रहा हो, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता, राइट। लेकिन यहाँ पर आकर के 12 बजे फुल पावर से क्लास चलती है, फिर 3 बजे प्रैक्टिस बैच फुल पावर से चलता है, डीपीपी है, बच्चा व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, चैट में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मजा आ रहा है, मतलब उस तरीके से। अच्छा सर, व्हाट्सएप ग्रुप भी है? सर व्हाट्सएप ग्रुप भी है सर, बच्चे उसमें डायरेक्टली डीपीपी के क्वेश्चन, जो भी डीपीपी में देता हूँ, हम लोग जो आई थिंक मैकेनिकल में भी हम लोग देते हैं, हर थ्योरी क्लास के बाद 20 क्वेश्चन का एक डेली प्रैक्टिस पेपर, उसके बाद हर प्रैक्टिस बैच के बाद 50 क्वेश्चन का एक डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी कि पर डे जो डेली प्रैक्टिस पेपर आपको घर के लिए मिलता है उसमें 70 क्वेश्चन होते हैं। और पर डे की बात हो रही है, ये सिर्फ संडे को छोड़ के हर दिन क्लास होती है, क्योंकि एक दिन भाई खुद के लिए भी चाहिए आपको, सेल्फ स्टडी भी करो ताकि आप लोग रिटेन करो सारी चीजों को, राइट। तो वो सारी चीजों को लेकर के और एक ही गोल के साथ कि सिलेक्शन करवा के ही रहना है, चाहे जो हो जाए। और एक चीज मैं फिर बोल दूं बहुत क्लियरली, जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं आता है, ज्वाइन मत करना, इस बैच को ज्वाइन मत करना। अगर जीरो पे हो, उसके लिए फाउंडेशन बैच में जाना होता है, ठीक है। बिकॉज CIL एक ऐसा एग्जाम है, टाइम ओरिएंटेड एग्जाम है, इसमें आपके पास हम लेकर के चलते हैं कि 50 दिन है स्टूडेंट के पास कि वो उसमें तैयारी करे। अगर आपको बहुत बेसिक भी पता है ना, दैट्स इट, वो इनफ है आपके लिए, आप इस एग्जाम में आ सकते हो। कोई नहीं बोलता देखो बाहर जाके कि भाई मेरा बैच मत लो, या हम क्लियरली बोल रहे हैं अगर जीरो पे हो, कुछ भी नहीं आता, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, पहली बार किताब उठाओगे अपने सिविल की, मैकेनिकल की, नो नीड टू काम, इसमें मत आओ, इसमें आप सीधे जाओ फाउंडेशन में। मैकेनिकल का भी है, सिविल का भी है, पूरी जी जान से आप पहले 1 साल तैयारी करो अपने ब्रांच की। एग्जाम गया साइड में, आप अगर जीरो पे हो आज के दिन, आप सिर्फ अपने ब्रांच की तैयारी करो, फिर बाद में देखेंगे कौन सा एग्जाम पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है। लेकिन CIL के लिए अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हो, तो आपके लिए मैं बता दूं बहुत ही तगड़े तरीके से चीजें चल रही हैं कार्बन बैच में, एंड यू कैन 110% गो फॉर दिस। एब्सोल्युटली सर।
एंड ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी गाइज एग्जाम ऑन के एप्लीकेशन पे, दैट इज एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन है, आप लोग सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन। तो इसमें जाइए, एनरोल करिए, बढ़िया लेवल पे तैयारी करिए, और कहीं पर कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो एक आप लोगों को नंबर भी हम बता दे रहे हैं, दैट इज 8368886452, राइट। तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, जो आपके डाउट्स हैं, जितनी भी चीजें आप बता सकते हो। एंड कोल इंडिया के लिए अभी भी बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, ये है 21 जून। तो मतलब अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म भी फिल नहीं करा है, सोच रहे थे, तो बेटा समझो भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दे दिया, क्योंकि 11 जून इसकी डेट थी, लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की। अब 21 जून है, मतलब 10 दिन का एक्स्ट्रा मौका मिला है सिर्फ तुम्हारे लिए, जिसने फॉर्म नहीं भरा है। तो तुम भी फॉर्म भर दो, बढ़िया लेवल पे तैयारी करो और सिलेक्शन लो। और एक क्वेश्चन सर पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि क्या इतने कम टाइम पे प्रिपरेशन करना मतलब पॉसिबल है? सर मैंने बता दिया ऑलरेडी, जिसको जीरो पे है, देखो उसके लिए तो अभी कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार बेसिक्स पढ़े हुए हैं ना, तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अगर सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, एक बात मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया के जितने बच्चे हैं सबको सेम टाइम पे पता चला है पेपर की तैयारी कब से, या पेपर कब से होने वाला है, कब से फॉर्म आया है, सेम दिन सबको पता चला है। कोई ऐसा नहीं है जिसको पहले से पता था, तो सब लोग अपनी तैयारी उसी तरह से लेके चल रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे किसकी तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी जेईई की, आरआरबी जेईई की, गेट की, ईएससी। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो अभी पास में था जिसके लिए सब लोग तैयारी ऑलरेडी करके बैठे होते। ठीक है, आरआरबी हुआ था, लेकिन आरआरबी जेईई का क्या हुआ, आरआरबी जेईई का नॉन टेक आता है, उसमें टेक नहीं आता। इंजीनियरिंग सर्विसेज जनवरी में होने वाला था, अभी तक उसका जो अगर हम देखें तो जो बच्चा तैयारी करेगा वो अगले साल के लिए करेगा, अभी उसने शुरू भी नहीं करी है। गेट फिर से फरवरी में होगा, उसकी तैयारी शुरू भी नहीं करी है उसने, जो बच्चा अभी करने वाला है। और जो पहले दे चुका है उसको जो करना था वो ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे सामने वो वही है, और इन्होंने सर स्ट्रैटेजाइज भी वैसे किया ना सीआईएल ने, एब्सोल्युटली, कि जो बच्चा इस टाइम पे 8th सेमेस्टर से निकला है वो एलिजिबल है, वो पेपर में अपना फॉर्म भरेगा बढ़िया तरीके से। तो सब बच्चों को एक ही टाइम पे पता चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सफिशिएंट टाइम है। लेकिन सफिशिएंट टाइम फिर तभी है अगर तुम्हारे को एक स्ट्रैटेजाइज वे में पढ़ाई करोगे, तो अगर अपने आप को मेंटोर की गाड़ी में बैठाओगे सिर्फ और सिर्फ तभी। बिकॉज मैं फिर बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी से अचीव कर सकते हो, बट टाइम उसके अंदर आप मान के चलना बहुत लगने वाला है। और सीआईएल में एक टाइम ही ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ये बढ़िया बात है। इंटरव्यू नहीं है, बढ़िया बात है। मेंस नहीं है, बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज जो इसमें बढ़िया नहीं है कि वो है कि अब आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है। तो एक लौता इसके बारे में एक चीज है। बिल्कुल। एंड सबसे लास्ट में बस तुम लोगों से ये बोलना चाहूंगा, सर थोड़ा फिल्मी लग रहा है, बट दिस इज रियली गुड। एंड वही आप लोगों ने देखा होगा बाजीराव बल्लाड़, है ना, नाम सुना होगा, जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी जंग हारी नहीं, 40 जंग लड़ी और 40 के 40 जीती उन्होंने। और उनका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था जो सबसे ज्यादा दिल छू लेता था, और वो था बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है। समझ रहे हो? तो मतलब वो रफ्तार स्ट्रैटेजी बना करके आती थी, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में वो बोल देते थे, राइट। तो मतलब वो जो रफ्तार थी वही उनकी पहचान बनी थी, और यही रफ्तार के साथ आप लोग को चलना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारी पहचान बनेगी सीआईएल के थ्रू। तो इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं सर, एंड मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सेशन लाइक कर देना, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वी विल कनेक्ट विथ यू एंड गिव यू द जेन्युइन एंड लॉजिकल सॉल्यूशन टू यू। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय गाइस, सी यू ऑल।